जय हिंद साथियों, आपने देखा होगा कि अंजना की सजा बेटे को कैसे दे सकते हैं। किसी समाज में कोई बलात्कारी हो तो पूरा समाज बलात्कारी। तो देखिए धर्मेंद्र गोयल की मौत हो चुकी है। आपको बहुत अच्छा आनंद आ रहा था। ये राजनीति चल रही है, आज सत्ता पक्ष ये कर रहा है, विपक्ष ये कर रहा है। का पैसा कितना है, अपनी पार्टी को कितना फंड दे रहे हैं, ये बताना भी आपके लिए जरूरी है। जय हिंद साथियों, आपने देखा होगा कि अंजना कश्यप जी ने एक बार फिर से जो है यूट्यूब टीचर के लिए कह दिया कि आज ये नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसमें जो है अध्यापक शामिल थे। आप एक व्यक्ति की गलती से पूरे शिक्षक समाज को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? जिसके पिता ने गुनाह किया हो उसकी सजा बेटे को कैसे दे सकते हैं? किसी समाज में कोई बलात्कारी हो तो पूरा समाज बलात्कारी कैसे हो सकता है? किसी समाज में कोई अपराधी हो तो पूरा समाज कैसे अपराधी हो सकता है? लेकिन आपके उन शब्दों पर क्या कहा जाए, आपने क्यों नहीं बताया? आप कैसे कहते रही देखिए मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं, आप क्यों कहते रही देखिए कराची पर कब्जा हो गया, आप क्यों कहते रही देखिए धर्मेंद्र गोयल की मौत हो चुकी है? आपको बहुत अच्छा आनंद आ रहा था। आपने कैसे बता दिया देखिए हमारे बाबा जो है कैसे तांत्रिक विद्या से सब कुछ बता देते हैं। वो तब क्यों नहीं बताते जब इस देश पर हमला होता है, जब इस देश में कोई नुकसान होता है? आप उस समय क्यों नहीं बातें करते हैं? कोरोना के अंदर आपने कितना जो है और अफवाहें फैला दी, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। या अभी जो अमेरिका ईरान जो लड़ाई लड़ रहे थे दुबई के अंदर, जो कि हमारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं और वहां जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम सेफ हैं, हम इन भारतीय मीडिया वालों से डर रहे हैं। इसी कारण इनके 180 में से 157 नंबर आए हैं और पहले से और 6 नंबर नीचे और चले गए हैं। तो मोहतरमा जी, आपको पहले सोचना है कि मुझे बोलना क्या है। आज तक आपको लोग ये देखने के लिए, मेरे को तो ये लगता है कई सोचे कि सुनी मैडम चलो जार देखे वहां, बाद में पता चालू हो रहा है मैडम तो अभी कन्या बन रही है। तो वो जहर जो है आपने अध्यापकों पर कैसे उगेल दिया? आप ये क्यों नहीं बताते जनता को कि 2014 में जो क्रूड ऑयल आता था वो 105 डॉलर पर बैरल आता था और उस समय जो है डीजल जो है सस्ता हुआ करता था, और अब जो है क्रूड ऑयल जो है वो 96 डॉलर आ रहा है और फिर डीजल महंगा हो रहा है। क्या सरकार कोई स्कैम खेल रही है? यहां पर जो सरकारी योजनाएं थी या जो सरकारी संस्थान थे उन सबको प्राइवेट या क्यों कर दिया गया? आप ये क्यों नहीं बताते कि राजस्थान के अंदर अरावली को काटने से क्या नुकसान हो जाएगा, खेजड़ी के वृक्ष काटने से कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा? यहां पर जो है लोग जो है पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जो लोग जो है शिक्षा पाने के अभाव में जो है अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, उन लोगों की बात क्यों नहीं लेकर आते आप लोग क्यों नहीं बताते हो जनता को कि सरकार जो है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बड़े बड़े वादे करती है लेकिन उनको लागू नहीं करती है? मोदी जी उत्तर प्रदेश में कह के आए थे कि एसआई भर्ती के अंदर जो है इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, फिर राजस्थान में अभी तक इंटरव्यू क्यों है? मोदी जी ने कहा था कि हमारे यहां पर जो है पेपर लीक हो रहे हैं उन सबको हम इतनी बड़ी सजा देंगे। कितने लोगों को सजा हो गई? बलात्कारियों को कितनों को सजा हो गई? ये बातें आप समाज में उनके पास लेकर क्यों नहीं जाते हैं? आप लोग सिर्फ यही दिखाते हैं मेलोडी टॉफी, हमारा आक्रमण ये हो गया, फलाना हो गया, अब देखिए इसके अंदर हमारे कमांडोज आ रहे हैं। हमारी बातों को आप बाहर लीक कर देते हैं और बाद में आप कहते हैं जी हमने कुछ नहीं किया। और एक व्यक्ति को आपको कहना था, आप किसी अध्यापक से नहीं पढ़े हैं। अध्यापक कौन है आप उनके बारे में जानिए तो सही पहले। आपको आज जो बोलने की टेक्निक है, आपके पास जो नॉलेज है वो किसी अध्यापक ने दी होगी। आप किसी एक व्यक्ति के कारण सभी को ऐसा बोल सकते हैं। और वो मैडम ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया कि अध्यापक तो 2 कौड़ी का था, आप तो 1 कौड़ी के भी नहीं हो। और फिर हम ज्यादा आपको बोलेंगे तो फिर आप कहोगे हाँ ये तो आप अरे बच्चों को भड़का रहे हैं। बच्चों को भड़का नहीं रहे, बच्चों को मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना कि देश में ये राजनीति चल रही है। आज सत्ता पक्ष ये कर रहा है, विपक्ष ये कर रहा है। आज नीट के अंदर जो पेपर लीक हुआ, जिनकी हत्याएं हुई, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उन लोगों को सरकार ने क्या मुआवजा दिया? कई ऐसे केस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, उनके ऊपर सरकार ने क्या एक्शन लिया? भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया? जो आर्थिक संकट हमारे देश पर आया वो क्यों आया है? क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री पहले जैसे प्रधानमंत्री की तरह अर्थशास्त्री है या नहीं है? पहले कहा जाता था कि वो फ्लाइट मोड पर रहते हैं और जो हमारे वाले प्रधानमंत्री थे वो मौन रहते थे। तो अब आपको बताना है कि कौन फ्लाइट मोड पर है, कौन मौन है। क्यों वो आकर मीडिया के साथ लाइव आकर डिबेट नहीं करते हैं? क्यों वो कह देते हैं कि देखिए थाली बजाने से जो है कोरोना खत्म हो जाता है? जहां गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात आती है, उस गौ माता में इतने देवता रहते हैं, लंपी रोग हो जाता है। हमने क्या किया? जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो मुद्दे हैं, सुरक्षा, सड़क, बिजली जो मुद्दे हैं उनको आप लेकर आइए और जनता को बताइए कि हाँ हम न्यूज वाले कह रहे हैं आज इस गांव में, इस राज्य में ये बेटा ये खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ा, ये इसके अंदर आगे बढ़ा। आप अध्यापकों को टारगेट मत कीजिए। आप कह रहे हैं कि हाँ व्यूज से पैसा आ रहा है, तो आपका काम भी यही है।
काम दोनों के बराबर हैं। पैसा सब कुछ सही है, जो नौकरी करना चाहता है वो भी पैसा लेना चाहता है, बिना पैसे के कोई काम नहीं कर रहा। पर राजनेता के पास कितना फंड में पैसा आता है, जनता से कितना पैसा उन्होंने लिया है, वो पैसा उन्होंने कहां लगाया है, किस किस कंपनियों के साथ उन्होंने एमओयू कर रखा है, वहां से खुद की बचत का पैसा कितना है, अपनी पार्टी को कितना फंड दे रहे हैं, ये बताना भी आपके लिए जरूरी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।